कौम जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज़ था, जिनके शहर में तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था, जहाँ सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत की तरह बहता था। फिर सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारीब का अजीम बंद अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। न फौज का हमला, न जलजिला, न आसमानी बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म और एक रात, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत ज़मीन के नीचे दफन। यह वो वाक़या है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने खुद कुरान में किया। यह है कौम सबा, जन्नत से जहन्नुम तक का सफ़र, और यकीन मानिए जो आगे आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। मकौम सबा अरब के जुनूबी हिस्से में, आज के यमन के इलाके में आबाद थी, लेकिन यह कोई आम कौम नहीं थी। यह दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशहाल कौम थी। इनकी ज़मीन ज़रख़स थी, हवा नरम थी, और बारिश बिल्कुल मीज़ान के साथ होती थी। मगर इनकी असल ताकत, इनका सबसे बड़ा राज मरीब का अजीम बंद। यह डैम इतना अजीम था कि इसके ज़रिए दोनों जानिब फैले हुए बागों को पानी मिलता था। फल इतने ज़्यादा कि मुसाफिर जब वहाँ से गुज़रता तो भूख का एहसास ही नहीं होता। कुरान इस मंज़र को खुद बयान करता है। सभा के लिए उनके रहने की जगह पर एक निशानी थी, दाएं और बाएं 2 बार, और फिर अल्लाह फरमाता है, अपने रब का रिज़्क़ खाओ और उसका शुक्र अदा करो। यह सिर्फ दौलत नहीं थी, यह अल्लाह की रहमत का निज़ाम था। इस महीने मछलियों का शिकार बहुत अच्छा हुआ है। हमारी तजारत हर महीने बेहतर हो रही है। शहर साफ, निज़ाम मुंज़म, लोग अमन में। कुरान ने इस शहर को कहा पाक शहर और बख्शने वाला रब। यह थी ज़मीन पर जन्नत। इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान रानी बिल्किस। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बिल्किस एक समझदार, बाहिकमत और ताकतवर रानी थी। उसका तख्त अजीम था, उसका निज़ाम मजबूत, और उसकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर, यहाँ तक कि उसका ज़िक्र अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात उनके हुक्म में, परिंदे उनकी ज़ुबान समझते, और हवा उनके लिए चलती। उन्होंने बिल्कीस को ख़त भेजा। कुरान इस ख़त के अल्फाज बयान करता है। यह ख़त सुलेमान की तरफ से है और यह अल्लाह के नाम से शुरू होता है, और दावत दी, अल्लाह के आगे सजदे में झुक जाओ। बिल्किस ने मशवरा किया, तोहफ़े भेजे, सोना, चांदी, जवाहरात, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब वापस कर दिया और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। यहाँ बिल्किस समझ गई कि यह कोई आम बादशाह नहीं, यह अल्लाह का नबी है। फिर वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई, और जब शीशे के महल में दाखिल हुई तो पानी समझकर अपना लिबास उठाया। तब हकीकत खुली। उस वक्त बिल्किस ने कहा, परवरदिगार, मैं गलत थी, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। और तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बिल्किस के बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। यह था सबा का रूहानी और दुनियावी उरूज। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्किस का दौर ख़त्म हुआ, नस्लें बदली, हुक्मरान बदले, और वक्त के साथ शुक्र की जगह हुरूर ने ले ली। ये बाग हमने बनाए, ये बंद हमने खुद खड़ा किया, ये दौलत हमारी अक्ल का नतीजा है। अल्लाह का ज़िक्र कम होता गया और अपनी ताकत का नशा बढ़ता गया। अल्लाह ने उन्हें तबीह दी, नबी भेजे, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। नबियों ने उनसे कहा, यह बाग तुम्हारी अक्ल का कमाल नहीं, यह रब की रहमत है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो यह रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। लेकिन कौम सबा हंस देती, वो जवाब देते, तुम हमें डरा रहे हो। देखो, हमारा मारबंद पहाड़ों की तरह मजबूत, क्या तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है? नबी फिर कहते, अल्लाह जब पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका हुक्म काफ़ी होता है। मगर कौम के चेहरों पर सिर्फ घमंड होता। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। हमारी सल्तनत महफूज है, हमारा बंद लाजवाल है, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। साल गुजरते रहे। अल्लाह के नबी ने बार बार समझाया, रहमत कहर बनने से पहले सुधर जाओ, मगर उनके दिल पत्थर ही रहे। हमारी बराबरी करने चला है, इसकी औकात ही क्या है? नबी पुकारते रहे, बंद से नहीं, अल्लाह से डरो।
हमें अजाब से डराना बंद करो। हम अपनी ताकत और दौलत से उसे रोक देंगे। और यहीं से उनके जवाल का फैसला हो चुका था। कुरान यहाँ एक ऐसी बात बताता है जो अक्ल को भागो, मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुरान के अल्फाज हैं, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज़ गूंजती रही, ये वही है जिससे तुम इनकार करते रहे। या अल्लाह हमें बचा ले, जिससे हमसे गलती हो गई, मेरी मदद करो। उठती लहरें शहर पर गिरती गईं, हर कोने को अपनी लपेट में ले रही थी। घर, बाग और बाजार सब एक साथ डूब गए। लोग चीख रहे थे, सिर्फ अपनी जान बचाने की कब की थी। नहीं हुई। गुरूर से तबाह हुई, शुरू हुई। उनका जुर्म ये नहीं था कि वो अमीर थे, उनका जुर्म ये था कि वो शुक्र भूल गए। और इन मामूली लोगों को देखकर हंसी आती है। और ये वाक़या सिर्फ उनके लिए नहीं, यह हम सब के लिए है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर कर दे तो वो रहमत नहीं रहती, अज़ाब बन जाती है। सोचिए, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत